नमस्कार दोस्तों, आइए आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारा चैप्टर चल रहा है जॉब बैच कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग और इसके अंदर हम पहला क्वेश्चन देख चुके हैं और अब हम देखेंगे कि इसका दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है। ये क्वेश्चन मैंने लिया है हमारे बैच कॉस्टिंग से। इसके अंदर में बैच के लिए जो है वो कॉस्टिंग बनानी किस तरीके से बनती है इसको हम देखेंगे। छोटा सा क्वेश्चन है ये। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन भी प्रेस कीजिए ताकि नई नई वीडियोस आपको तुरंत मिलती रहे। मैं हूं आपका दोस्त अशोक कुमार, आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल एडुट्रिक्स। आइए देखते हैं कि क्वेश्चन क्या कहता है। कॉस्ट ऑफ मटेरियल है 6 पैसा, 6 पैसे पर कंपोनेंट। कंपोनेंट हो गई यूनिट। और ऑपरेटर्स वेजेस है जो उसको चलाने वाला है, उसका लेबर का खर्चा है 72 पैसे एन आर, 1 घंटे के 72 पैसे। फिर मशीन आर रेट है 1.5 रुपए, यानी मशीन को 1 घंटा चलाने का खर्चा है 1.5 रुपए। सेटिंग अप टाइम है मशीन का 2 घंटे 20 मिनट। सेटिंग अप टाइम होता है मशीन को सेट करने का टाइम। कोई भी मशीन तुरंत प्रोडक्शन नहीं स्टार्ट कर देती है, उसको सेट करना है, उसके अंदर मोल्डिंग की चेंजेस होती है, उसको तैयार करना होता है। जो मैन्युफैक्चरिंग टाइम 10 मिनट लगते हैं एक कंपोनेंट बनाने में, यानी एक यूनिट को बनाने में 10 मिनट लगते हैं। प्रिपेयर कॉस्ट शीट, आपको कॉस्ट शीट बनानी है शोइंग बोथ प्रोडक्शन एंड सेटिंग अप कॉस्ट। आपको प्रोडक्शन कॉस्ट दिखानी है अलग से और सेटिंग अप कॉस्ट दिखानी है अलग से, टोटल वाइज और पर यूनिट वाइज। टोटलिटी में भी बतानी है, पर यूनिट में भी बतानी है। व्हेन अ बैच कंसिस्ट ऑफ, जबकि एक बैच के अंदर 10 कंपोनेंट्स हो यानी 10 यूनिट, और दूसरा है 1000 कंपोनेंट्स हो यानी 1000 कंपोनेंट्स हो यानी 1000 यूनिट्स हो। तो क्वेश्चन में देखते हैं कैसे होगा। यहां मैंने इसको पहले बनाया है 10 कंपोनेंट्स के लिए और फिर दोबारा उसी को बनाया मैंने 1000 कंपोनेंट्स के लिए। तो 10 कंपोनेंट्स का देख लेते हैं। यहां पर ये टोटल है और यहां पर है पर यूनिट। तो क्योंकि इसे हमें 2 हिस्सों में बनाना है, जो उसने बोला है कि भाई प्रोडक्शन और सेटिंग अप कॉस्ट। प्रोडक्शन कॉस्ट बताओ, सेटिंग अप कॉस्ट बताओ। तो उसी तरह से मैंने इसे बांट दिया। ये रहा हमारा सबसे पहले सेटिंग अप कॉस्ट। सेटिंग अप कॉस्ट में क्या क्या आएगा? एक तो आएगा ऑपरेटर का लेबर, जो मशीन को ऑपरेट करने वाला है, तो एक तो उसका खर्चा आएगा, ठीक है ना। और दूसरा आएगा ओवरहेड्स ऑफ मशीन, जो मशीन का खर्चा है वो आएगा। सिर्फ ये 2 चीजें आएंगी क्योंकि अभी प्रोडक्शन नहीं हो रहा, कुछ लग नहीं रहा है। तो ऑपरेटर के वेजेस कितने लगेंगे? देखिए, मशीन को सेटअप करने में टाइम लग रहा है 2 घंटे 20 मिनट, इसलिए जितनी भी कैलकुलेशन होगी वो 2 घंटे 20 मिनट के लिए ही होगी। तो मैंने क्या किया, 2 घंटे 20 मिनट को इस तरह से मैंने पूरे घंटों में कन्वर्ट कर दिया। क्यों कर दिया? क्योंकि जो चार्जेस दिए ना तो वो पर आवर के हिसाब से दिए, तो इसलिए इनको आवर्स के अंदर पूरा का पूरा कन्वर्ट कर दिया। ये है 2 घंटे 20 मिनट, तो 2 घंटे तो पूरे आ गए 2, और जो 20 मिनट थे उसे भी मैंने घंटे में कन्वर्ट कर दिया 20/60 करके। तो वही सेम यहां पर भी रखा है। तो इसको वैसे हिंदी में बोलते हैं 2 सही 20/60, और इसको इंग्लिश के अंदर बोलते हैं 2 and 20/60। फिर जो इनका रेट है उससे मल्टीप्लाई कर दिया। जैसे जो ऑपरेटर है, ऑपरेटर के वेजेस है 72 पैसे, सो इंटू 72 कर दिया 0.72। और फिर ओवरहेड्स, मशीन को चलाने का जो खर्चा आता है वो 1 घंटे का 1.5 रुपए, तो उससे मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये इनके खर्चे आ गए, फिर इसको जोड़ दिया। फिर इसी को ही, ये जो टोटल आया है 5.18, इसी को ही मैंने 10 से डिवाइड कर दिया पर यूनिट कैलकुलेट करने के लिए। अब आते हैं प्रोडक्शन कॉस्ट पर। प्रोडक्शन कॉस्ट के अंदर सबसे पहला तो इसके अंदर आया जी मटेरियल। अब मटेरियल क्या कैसे होगा? देखिए, 10 तो कंपोनेंट्स बन रहे हैं, 10 कंपोनेंट बन रहे हैं, इसलिए 10 तो सभी के अंदर कॉमन आ गया। अब मटेरियल का जो खर्चा है, कॉस्ट ऑफ मटेरियल, वो है 6 पैसे, सो इसको कर दिया इंटू 0.06, ठीक है जी। मल्टीप्लाई कर दिया, ये टोटल में आ गया और ये पर यूनिट में आ गया। फिर है ऑपरेटर्स वेजेस।
अब जो ऑपरेटर वेजेस है वो देखिए, वही आपको 72 पैसे दिया है, तो ये इनटू मैंने कर दिया इसको 72। अब ये जो किया, ये क्या किया है, ये 10/60 ये अलग है, तो ये क्या किया है, देखिए एक यूनिट बनाने में, एक कंपोनेंट बनाने में टाइम लग रहा है 10 मिनट, तो मैंने उस 10 मिनट को घंटों में कन्वर्ट कर दिया, तो इसलिए 10/60 कर दिया। क्योंकि ये जो चार्जेस दिया है, ये चार्जेस दिए 1 घंटे के, मिनट के हिसाब से नहीं दिए, तो अब ये पूरे घंटों में कन्वर्ट हो गया और इसको 1 घंटे के रेट से मल्टीप्लाई कर दिया। तो उसके बाद ये आ गया हमारा टोटल, और ये आ गया पर यूनिट, इसे 10 से डिवाइड करके। फिर ऐसे हमने मशीन ओवरहेड्स कैलकुलेट किया। ये 10 कंपोनेंट्स बने इसलिए 10, ये इसका रेट है, और 10 मिनट को कर दिया 60 से डिवाइड करके घंटे में कन्वर्ट। सेम आ गया आपका ये अमाउंट, और ये पर यूनिट के लिए इसे हमने 10 से डिवाइड कर दिया, फिर इसका टोटल कर दिया। तो अब ये हमारे पास दो टोटल आ गई, ये वाला टोटल और ये वाला टोटल। अब इन दोनों को जोड़ के हमने ग्रैंड टोटल कर दिया, वो है हमारा ये टोटल कॉस्ट का। तो इस तरीके से ये बन जाएगा हमारे 10 कंपोनेंट्स का एक कॉस्ट शीट या कॉस्ट स्टेटमेंट। अब दूसरा है कि आपको 1000 के लिए बनाना है, तो 1000 कंपोनेंट्स के लिए बनाना है ना, तो बिल्कुल सेम टू सेम है, कोई ऐसा इसमें चेंज है नहीं। बस दो चीजों का ध्यान रखना है आपने। एक तो जैसे आपकी ये जो कॉस्ट आई 5.18, तो इसको हम जैसे यहाँ पर 10 से डिवाइड कर रहे थे, यहाँ पर हम इसको 1000 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है जी। और ये जहां भी आप 10 यूनिट्स लिख रहे थे ना, ये 10 यूनिट्स, तो वहां आप कर देंगे 1000 यूनिट्स बस, और इसके अलावा कोई इसके अंदर चेंज नहीं है। जब भी पर यूनिट निकालना होगा तो हम 1000 से डिवाइड करेंगे। तो ये एक सिंपल क्वेश्चन था बैच कॉस्टिंग का। बैच कॉस्टिंग के जनरली ना बच्चे तैयारी नहीं करते हैं, इसको छोड़ देते हैं, लेकिन कई बार एक क्वेश्चन आ जाता है बैच का, फिर बच्चे सोचते हैं इसमें करना क्या है। तो थोड़ा सा आपको बैच कॉस्टिंग का आइडिया देने के लिए मैंने ये क्वेश्चन चूज किया। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप उसके लिए बात कर सकते हैं, आपकी पूरी मदद की जाएगी। इसी तरह की वीडियोस के लिए जुड़े रहिए। मिलता हूं मैं आपसे अगली वीडियो में। धन्यवाद।